ये आपने देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अदानी के नाम, सब कुछ गौतम अदानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़। भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी, पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ये आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है वहां। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा, झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य, आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। पीछे ये आप बाग देख रहे हैं, ये पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख। 10 लाख पेड़ 10 लाख पेड़। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। और इस जमीन को कागज पर दिखाया गया है कि ये बंजर जमीन है और तब इसका औना पौना दाम दिया गया। कि तो मुझे तो लगता है कि किसी अन्य देश में होते तो अभी तक उनको हिरासत में लिया जाता, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हमारे देश में सरकार नहीं चल रही है, हमारे देश को एक गैंग चला रही है। देखिए, जितने सांसद निलंबित हुए थे संसद से पिछली बार, यानी इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी की सदस्यता भी खो चुके थे, वो महुआ मोइत्रा को बाहर कर दिया था। वो इसलिए नहीं कि वो सरकार का विरोध कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अदानी का नाम लिया। अदानी इस देश को जब तक अपने कब्जे में रखेंगे तब तक ये देश सफोकेट होके इसकी अर्थव्यवस्था मरती रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईएएस बहुत ईमानदार थे, क्योंकि उससे पहले जो सेबी के चीफ थे यूके सिन्हा, वो भी तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एनडीटीवी के, अडानी के। तो सारी नदियां जाकर अडानी के समुद्र में मिली हुई है। आज की तारीख में दूसरी सरकार होती तो माधवी बुच को रिजाइन करना पड़ता। सही बात है। मैं कोई कम्युनिस्ट बात नहीं कर रहा हूं और लोगों को ऐसा लगता होगा, मैं वो कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन दिस इज नॉट फेयर कैपिटलिज्म। ये एक माफियाई सोच है और उसको मैं खारिज करना चाहता हूं इस देश की धरती से। और नेहरू के साथ इतना गुस्सा क्यों है मोदी जी? क्योंकि अडानी को जो भी चीजें पीएसयूज दिए हैं वो ज्यादातर नेहरू ने
तैयार किए थे लोगों के लिए। 42,000 लोग जिनको निकाला अंबानी ने नौकरी से, उन्होंने उफ तक नहीं किया, क्योंकि वो कभी मोदी भक्त हुआ होंगे, तब वो उन्होंने बोला होगा मोदी होंगे तो कुछ सोच के करेंगे, किए होंगे, तो सोच के किया उन्होंने। लोग जाए कहाँ, करे क्या? तो जय श्री राम करो और रोज अपने आप के दुश्मन को मुसलमान को समझो। मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, ये कौन कर रहा है? देखो ना, ये सारे शाकाहारी लोग हैं जो कर रहे हैं।